हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 29 कर रहे हैं। ये 15 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम चैप्टर 6 टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हमें सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ना है। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। हम लास्ट वर्कशीट में पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमें कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। ज्ञान जिज्ञासा से पूछ रहा है, जिज्ञासा दीदी, व्हाट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट एंड व्हाट मेक्स देम स्ट्रॉन्ग। प्लांट की ब्रांचेस हवा से हिलती हैं और लीव्स भी हिलती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं और प्लांट या ट्रीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। इसका क्या कारण है? जिज्ञासा ज्ञान को समझाती है। ज्ञान, एज वी नो दैट अलोंग विद द पैरेन्काइमा देयर आर कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यूज present in the plant. Parenchyma tissue provides flexibility to the plant and sclerenchyma tissue makes them hard and stiff. कोलेनकाइमा के कारण प्लांट फ्लेक्सिबल रहता है और हवा के साथ मूव कर सकता है। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की वजह से ये हार्ड रहता है और स्ट्रॉन्ग रहता है। यहाँ पर कोलेनकाइमा का डायग्राम भी दिया गया है। It can be observed in a cross section of leaf stalks below the epidermis. लीफ की स्टॉक के नीचे जो एपिडर्मिस होती है वहाँ पर यह टिश्यू मिलता है, इसीलिए लीफ आसानी से ऊपर नीचे हिल पाते हैं। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग एंड इलोंगेटेड। इसकी सेल्स लिविंग होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं। Cell walls are irregularly thickened at the corner due to the deposition of pectin in it. Due to this deposition, there is very little intercellular spaces in them. सेल्स के चारों तरफ में डिपोजिशन होता है पेक्टिन का, जिसकी वजह से यह इरेगुलरली थिकन्ड होती है। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू, और यही प्लांट को फ्लेक्सिबल बनाता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट द प्लांट्स, और प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। स्क्लेरेन्काइमा, मैच्योर सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, लॉन्ग एंड नैरो। स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स डेड होती हैं, ये लॉन्ग होती हैं, नैरो होती हैं। यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। क्योंकि इसकी सेल्स डेड होती हैं, इसीलिए इनके अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या कोई भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती। और इसके चारों तरफ में लिग्निन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर की जगह बिल्कुल भरी हुई दिखाई देती है और यही प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। Cell walls of this tissue get thickened by the deposition of a chemical compound named lignin, due to which there is no intercellular space between them. It makes the plant hard and stiff and provides strength to the plants. This tissue is present in stems, around vascular bundles, in veins of leaves and hard covering of fruits, seeds, nuts. Husk of coconut is also made up of this tissue. It is of two types, fiber and sclerites. स्क्लेरेन्काइमा वेस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट होता है। यह लीफ की वेन्स में भी प्रेजेंट होता है। इसका मतलब लीफ की वेन्स डेड टिश्यू से बनी होती हैं। यह फ्रूट्स की हार्ड कवरिंग में या सीड्स की हार्ड कवरिंग में, जैसे आलमंड की कवरिंग या फिर कोकोनट का जो हस्क होता है, उसमें भी स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। चेक योरसेल्फ। Name two simple permanent tissues beside parenchyma tissue. Collenchyma and sclerenchyma are two simple permanent tissues. Where is sclerenchyma tissue present in the plants and what is its function? Sclerenchyma is present in the stems, around vascular bundles, in veins of the leaves, hard coverings of fruits, seeds, nuts, and it provides hardness and stiffness and strength to the plants. Why does cell wall of mature sclerenchyma tissue get thickened? Cell walls of this tissue get thickened by the deposition of a chemical compound named lignin. Where is collenchyma tissue located in plants and what is its function? Collenchyma is located in the cross section of leaf stalks below the epidermis.
It provides flexibility and mechanical support to the plants. Differentiate between collenchyma and sclerenchyma tissue. Collenchyma cells are living elongated. Sclerenchyma cells are dead, long, and narrow. Cell walls are irregularly thickened at the corner due to the deposition of pectin. Cell walls of this tissue get thickened by the deposition of a chemical compound named lignin. It has very little intercellular space in them. It has no intercellular spaces present in them. It provides flexibility and mechanical support to the plant. It gives stiffness and provides strength to the plant. आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।